बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। क्या आपने कभी केक जेल से शाही टुकड़ा और रसमलाई तैयार की है? वो भी बहुत ही आसान तरीके से, इतना टेस्टी कि मुंह में जाते ही घुल जाए। नहीं ना? तो फ्रेंड, आज हम आपसे शेयर करेंगे एक बेटर से दो स्वीट रेसिपी। एक तो होगी मिनी बेकेड रसमलाई और दूसरी होगी बग़ैर ब्रेड के शाही टुकड़े की रेसिपी। और इस रेसिपी को हम बनाएंगे OTG अवन और माइक्रोवेव में तैयार करेंगे। तो फ्रेंड, ये बिल्कुल नई रेसिपी है और ये इतने मज़ेदार कि मुंह में जाते ही दोनों ही स्वीट घुल जाएंगे और आपको यकीन नहीं होगा कि आपने इसे कितनी आसान तरीके से तैयार की है। तो इसलिए आप ना इस वीडियो को बग़ैर स्किप किए हुए वॉच ज़रूर करिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम अपने OTG अवन को प्री हीट करेंगे। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर सेलेक्ट कर दिया है 170 पर। आज हम 180 पर नहीं करेंगे, 170 पर हमने टेम्परेचर को। सेकंड है मोड का ऑप्शन, तो इसे हम ऊपर वाला और नीचे वाला रॉड दोनों ही ऑन रखेंगे। वहाँ पर अपने नॉब्स को सिलेक्ट कर दें। उसके बाद मैं यहाँ पर कन्वेक्शन फ़ैन भी ऑन रखूँगी, वहाँ पर अपने नॉब्स को सिलेक्ट कर दें और इसे मैं 20 मिनट के लिए अपने OTG अवन को प्री हीट कर रही हूँ। OTG अवन हमारे प्री हीट होना स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर मेरा बेकिंग ट्रे भी रेडी है। तो बेकिंग ट्रे पर मैंने ऑयल लगाकर इस पर बटर पेपर लगा लिया है। इसे आप सबसे पहले रेडी कर लें और इसे भी अब हम रखते हैं साइड में। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक बाउल और उसके साथ हमने यहाँ पर ले लिया है एक छलनी। तो यहाँ पर हम छलनी में डाल देंगे 1 कप से कम मैदा और ये 100 ग्राम मैदा है और कप 120 ग्राम का है। तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम मैदा लिया है। ये कप हमारा 120 ग्राम का है। अगर ये कप भरा हुआ रहेगा ना तो ये 120 ग्राम मैदा होगा, बट ये 100 ग्राम मैदा हमने छलनी में डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने डाल दिया है 1/4 कप मिल्क पाउडर और उसके बाद 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। यहाँ पर हम बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे। और यहाँ पर ये है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और इसे अब अच्छी तरह से हम छान लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर हमने अच्छी तरह से छान लिया है और अब इसे हम एक साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हमने फिर से ले लिया है एक बाउल और उसमें हम डाल देंगे, ये है केक जेल, जिससे हम केक को जो है राइस करते हैं, वो वाला केक जेल है। और यहाँ पर मैं 1 टीस्पून लूँगी और एकदम ये बराबर मिकदार मिले, स्पून के बराबर मिले, बहुत ज़्यादा न लें इसे, इस तरह से। और अब इसमें हम डाल देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ये डाल देंगे 1 कप से थोड़ा सा कम पानी और ml में ये 90 ml पानी है। उसके बाद ½ कप हम यहाँ पर साबित चीनी ले लेंगे और उसके बाद इस तरह से हम हैंड ब्लेंडर से इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे। जैसे हम केक वगैरह बनाने के लिए अंडे को जो है हम जब बीट करते हैं तो वो फॉर्म में आ जाता है ना, सेम बस इस केक जेल से ना ये वैसा ही होगा। केक जेल भी ना हम बीट करेंगे ना तो ये पूरा फॉर्म में आ जाता है। तो पहले हम 1 मिनट तक 1 नंबर की स्पीड पे करेंगे, उसके बाद ना हम 3 से 4 मिनट तक ना हाई स्पीड पे कर देंगे। ये मेरा बजाज का इलेक्ट्रिक बीटर है और ये देखें अच्छी तरह से ये जो है फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पर हम 2 तरह के एसेंस डालेंगे। पहला है ज़ाफ़रान फ्लेवर एसेंस और दूसरा है इलायची फ्लेवर एसेंस। तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून इलायची एसेंस और उसके बाद उतना ही हम यानी 1/4 टीस्पून हम डाल देंगे ज़ाफ़रान एसेंस। और उसके बाद अब इसमें हम 2 टेबल स्पून डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद अब इसे हम कम से कम 1 मिनट से कम हम इसे अच्छी तरह से एक मरतबा बीट कर लेंगे ताकि हमारे एसेंस और जो है ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये देखें अच्छी तरह से ऑयल और एसेंस मिक्स हो चुका है। तो अब इलेक्ट्रिक बीटर को हम साइड में रखते हैं। इसमें अब हम शामिल कर देंगे 1/4 कप कोकोनट पाउडर। अगर आपके पास कोकोनट पाउडर नहीं है ना तो आप एक नारियल का गोला लें, उसे जो है ग्रेटर में अच्छे से ग्रेट करके डाल दें। इससे क्या है ना कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और एक स्पैचुला से ना हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जो हमने मैदे और बेकिंग पाउडर कॉर्नफ्लोर को अच्छे से पहले से छान के रखा हुआ था, मिल्क पाउडर, इन सबको ना धीरे धीरे डालकर इसे एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। तो ये देखें यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे हल्का सा फूड कलर 2 से 3 ड्रॉप। तो यहाँ पर ये मेरा फूड कलर जेल वाला है और इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और अगर आपके पास जेल वाला फूड कलर नहीं है ना
तो जो पाउडर वाला आता है ना, तो आप वो भी डाल दें। अगर वो भी नहीं है तो स्किप कर दें, बट इससे ना थोड़ा कलर दिखने में ना अच्छा लगता है हमारे रसमलाई की और हमारे शाही टुकड़े की। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम ले लेंगे एक आइसिंग बैग, जिससे हम केक वगैरह डेकोरेट करते हैं ना, और नोज़ल भी हमने ले लिया। आइसिंग बैग में पहले नोज़ल का कैप होता है, उसमें हमने डाल दिया है और उसे हमने एक गिलास में डालकर इस तरह से अपने बैटर को हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नोज़ल भी सेट कर लिया है और बेकिंग ट्रे हमारा पहले से ही रेडी था। तो इस तरह से हम इसे शेप दे देंगे शाही टुकड़े के लिए। अगर आप इसे हट के कोई भी शेप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। अगर आपके पास आइसिंग बैग नहीं है, तो नोज़ल नहीं है, तो आप बगैर नोज़ल के भी जो दूध वगैरह की थैली आती है ना, उसमें डालकर आप अच्छी तरह से शेप दे सकते हो, बन जाएगा। बट ये बहुत ही मज़े का बनेगा, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मैंने इतने जो है शाही टुकड़े बनाऊँगी, और ये है माइक्रोवेव का बेकिंग ट्रे। मैं इस पर बेकिंग पेपर नहीं लगाऊंगी, ऑयल से ग्रीस करके इस तरह से डॉट शेप में मैं बना रही हूँ। ये आप देख सकते हो, क्योंकि मुझे मिनी बेकेड रसमलाई बनाना है ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस तरह से बनाई हूँ। और ये बेक होने के बाद ना थोड़ा सा इसका शेप चेंज हो जाएगा। और जो मेरे थोड़े से ना आइसिंग बैग में बच गए थे, तो मैंने रसमलाई वाले ट्रे पे ना जहाँ जहाँ स्पेस था, मैंने इस तरह से डॉट की शेप इस पर भी दे दिया है, ताकि साथ ही अच्छे से बेक हो जाए और मुझे दूसरा बैच जो है बेक ना करना पड़े। ओटीजी यहाँ पर हमारा प्री हीट हो चुका था, तो हमने ट्रे अपना जो है सेंटर में रख दिया है और इसे हम बेक करेंगे 12 मिनट के लिए। और दूसरी साइड मैंने अपने माइक्रोवेव को भी प्री हीट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने माइक्रोवेव के अंदर लो रेक को रखकर 180 डिग्री पर इसे मैं डायरेक्ट जो है स्टार्ट के बटन को प्रेस कर दूंगी। 2 बार प्रेस करने पर ना ये देखें प्री हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। माइक्रोवेव हमारा प्री हीट हो चुका है। तो अब अपने हम बेकिंग ट्रे को इस पर रखकर इसे डोर को बंद कर देंगे और इसकी टाइमिंग हम सेट करेंगे 12 मिनट के लिए। हम इसे 10 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। अगर हमारा अच्छे से बेक हो गया रहेगा तो ठीक है, वरना 2 मिनट हम इसमें और ज़्यादा दे देंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर 12 मिनट का टाइम दिया है, लेकिन ये जहाँ तक है 10 मिनट में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे माइक्रोवेव में भी बेकिंग होना स्टार्ट हो चुके हैं। और दूसरी साइड ये देखें, माशाल्लाह से ये भी बहुत ही अच्छी तरह से फूल गए हैं, आप देख सकते हो ये दुगने हो गए हैं। तो फ्रेंड, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मज़े की है। मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि एक मरतबा अगर आप इसे ट्राई करोगे ना, तो आप किसी भी ख़ास मौके पर इस रेसिपी को ज़रूर इंशाल्लाह से तैयार करोगे। तो यहाँ पर ये भी देखें, इसको जो हमने डॉट का शेप दिया था, और ये देखें इसका जो है बेक होने के बाद कितने अच्छे से फ्लैट में हो गया है। और अब ये 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब 2 मिनट अभी बाकी बचा हुआ, तो इसे हम एक मरतबा निकाल कर चेक कर लेते हैं। बट ये अच्छी तरह से 10 मिनट में, माइक्रोवेव में इसे 10 मिनट लगा है। और इसके आप कलर देख लो, कितने अच्छे से इसके कलर आए हुए हैं। तो हमने माइक्रोवेव से निकाल कर इसे हम लो रेक पर ही इसे निकाल कर हम इस तरह से रख देंगे, ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएं। और ओटीजी से भी हमने निकाल लिया है और इसके भी कलर हम दिखाते हैं। सेम वैसे ही कलर आया हुआ। ओटीजी में हमें 12 मिनट लगे हैं और माइक्रोवेव में हमें 10 मिनट लगे हैं। तो इन सब को हम निकाल कर रैक पर रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। और उसके बाद अब हम सबसे पहले बनाएंगे शाही टुकड़ा। तो उसके लिए चाशनी हमें बनाना है। तो हमने एक कढ़ाई रख लिया है, उसमें हमने 1 कप चीनी ले लिया है। और उसी कप से, जिस कप से हमने चीनी लिया है, उसी कप से हम आधा कप जो है पानी ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से हम चलाते रहेंगे। इतनी देर चलाएंगे जब तक कि हमारे चीनी जो है अच्छे से इसमें मेल्ट न हो जाए। और इसे लगातार चलाते रहने से ये होता है ना कि पैन में हमारी चीनी लगेगी नहीं। तो हमें इसकी जो है चाशनी बनाना है, चिपचिपी चाशनी रहे। तो चाशनी तैयार होने से पहले ही हमने यहाँ पर 3 इलायची ले लिया है, उसे अच्छी तरह से कूट कर हम अपनी चाशनी में शामिल कर देंगे। तो ये देखिए, हमने इसमें डाल दिया है और चाशनी भी अच्छी तरह से हमारी तैयार हो चुकी है। तो हम आपको दिखाते हैं, बस इस तरह से होनी चाहिए। एकदम जो जलेबी वाली चाशनी हम बनाते हैं ना, सेम वैसे ही चाशनी हमें चाहिए। अब यहाँ पर हम 3 से 4 चम्मच जो है डाल देंगे देसी घी, ताकि जब ये उसके अंदर जज्ब होगा ना हमारे शाही टुकड़े में, तो इतना मज़े का ये लगेगा कि आप यकीन नहीं कर सकते हो कि आपने इसे घर में बनाया है। पूरा हलवाई स्टाइल ये मिठाई आपको तैयार होगा। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर भी यहाँ पर शामिल कर दूँगी, येलो कलर का, क्योंकि येलो कलर का हमारा जो है ब्रेड भी बना हुआ है। और जो है ये देखें,
चाशनी हमारी परफेक्ट तैयार हो चुकी है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस तरह से कम 10 मिनट तक हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। डायरेक्ट हम इसमें नहीं डालेंगे अपनी चाशनी में। तो चाशनी हमारी ठंडी हो चुकी है और ज़्यादा गर्म हमारी चाशनी नहीं है। तो एक एक करके हम इस तरह से ब्रेड इसमें डालते जाएंगे और साथ ही साथ इसे निकालते जाएंगे। ज़्यादा देर तक इसमें अगर डिप रहेगा ना तो फ्रेंड हमारी बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी और हमारे ब्रेड जो है टूटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इस तरह से हम अपने तमाम जो है ब्रेड जो हमने बेक किए हुए हैं और चाशनी में डिप करके इस तरह से हम निकाल लेंगे। ब्रेड को चाशनी में डिप करके हमने यहाँ पर तमाम निकाल लिया है और थोड़ी सी हमारी चाशनी बच गई है। तो हम यहाँ पर थोड़े से चाशनी ऊपर से इस तरह से हम डाल देंगे और इसे थोड़ा सा हम गार्निश करेंगे पिस्ते से। आप चाहें तो काजू बादाम जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उससे गार्निश करें, अगर नहीं है तो भी आप ना करें, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बने। अब इसे हम ढककर इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। उसके बाद अब हम बनाएंगे रसमलाई, मिनी बेकेड रसमलाई। तो फ्रेंड ये आप देख सकते हो इसके कलर कितने ही प्यारे लग रहे हैं। और ये जो हमारी चाशनी बच गई है ना, इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसी चाशनी में हम अपने रसमलाई को बनाएंगे। तो अब यहाँ पर इसे मैंने गैस पर रख दिया है और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे मिल्क हमने यहाँ पर 1 बड़ा कप डाल दिया है और ये मेरा फुल फैट मिल्क है और इस तरह से हम इसे चला लेंगे। ये देखें और ये अब बॉयल होना शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने डाल दिया है 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। इतनी देर तक चलाएंगे कि जब तक कि ये थोड़ा थिक ना हो जाए। और चलाते चलाते ये देख सकते हैं आप रसमलाई मिल्क जो है थिक हो रहे हैं। और ये थोड़ा सा मुझको कलर कम लग रहा था ना, इसमें मैंने 1 ड्रॉप जो है येलो कलर का और डाल दिया। तो ये देखें इसका कलर माशाल्लाह से कितना अच्छा हो चुका है और ये थिक भी हो चुके हैं। तो अब इसी स्टेज पर हम अपने गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा हम इसे ठंडा कर लेंगे। ये हमने ले लिया है केक टिन और इसमें मिनी बेकेड रसमलाई आइटम हम इसमें तमाम डाल देंगे। और अब हमारे मिल्क भी हल्के जो है ठंडे हो चुके हैं। तो इसमें हम अपने मिल्क को इसमें डाल देंगे और इस तरह से डालने के बाद ना हम इसे कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब यहाँ पर तमाम मिल्क हमने डाल दिया, थोड़ा सा गार्निश कर दे रहे हैं पिस्ता से। आप चाहें तो काजू बादाम जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे गार्निश करें। तो फ्रिज में रखे हुए आधे घंटे हो चुके हैं और फ्रिज से मैंने इसे निकाल लिया और ये देख सकते कितनी अच्छी तरह से हमारे मिल्क रसमलाई जज्ब हो चुके हैं। और ये आप देख सकते हो इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इसके कलर भी कितने अच्छे लग रहे हैं और ये इतने जूसी बने हुए हैं कि हम आपको क्या बताएं। और ये इतना टेस्टी था, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसे हम आपको कट करके भी दिखाएं। तो फ्रेंड आज की ये बनने वाली रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखा आपने किस तरह से हमने केक जिल के बनाए हुए बैटर से एक बैटर से हमने 2 तरह की मिठाई को तैयार किया है। तो आप लोग भी लाजमी इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब मैं चाहती हूँ आप सभी से इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी तरह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।